अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज़ैद अनवर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेशन था वो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर स्टार्ट था, जिसकी पहली 2 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3, जो कि हमारे पास रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड है। यहाँ पे हम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जिनको रिड्यूस करके हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आए स्टूडेंट्स, बिला ताखीर हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली टाइप है जिसमें हमारे पास x की पावर 4 होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम लोग छोटी पावर जो होती है उसको लेट कर लेते हैं। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा y का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की 4 आ जाता है y स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे 2 हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं। पहली x स्क्वायर इज इक्वल टू y, दूसरी x4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स, x की पावर 4 हमारे पास था y स्क्वायर के इक्वल, माइनस 11 वैसे का वैसा ही x स्क्वायर हमारे पास आ जाता है y के इक्वल, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कि उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होती है और नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितनी होती हैं, 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन इधर पैदा होता है कि आया कि इस क्वेश्चन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस मेथड से हल कर सकते हैं। हमने 3 मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड था क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि सॉल्व करें, तो सॉल्व में आप लोग किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, एंड फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इधर फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 2s are 10 के हमने कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस करने से 11 आए। तो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास खुद ही बने हुए हैं। 10 प्लस 1 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2y कॉमन आ गया, पीछे रह गया y माइनस 5, माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे y माइनस 5 आ गया, दूसरा हमारे पास आ जाता है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं इसको y माइनस 5 ये भी 0 के इक्वल है, और 2y माइनस 1 ये भी 0 के इक्वल। y आ जाता है इधर से 5 और 2y आ जाता है इधर से 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन x में दी थी, आंसर हमारा y में आया है। तो ये हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें वो पुट कर देते हैं, दोबारा पुट कर दो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर भी y पुट कर दो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब पुट करेंगे y की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 5 के इक्वल। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स, ये कट गया, x आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा किसके इक्वल, 1/2 के। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 का, ये कट के हमारे पास x आ जाता है प्लस माइनस 1/√2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आ जाता है वो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5
और दूसरा प्लस माइनस 1/√2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड था। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट सेम इसी तरह का है, वो आप लोग खुद करेंगे। मैं भी आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक तरह के हैं, इनमें से एक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये है हमारे पास 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 इज -2 इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, अरेंज करेंगे, इन सब को हम इकट्ठा कर लेते हैं एक साइड पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5x की पावर 1/2, ये प्लस का उधर जाके -7x की पावर 1/4, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने छोटी पावर लेट करनी है। तो छोटी पावर हमारे पास 1/2 होगा या 1/4। तो हमारे पास छोटी पावर होगी 1/4। क्यों? क्योंकि एक के आपने 2 हिस्से करने हैं। फर्ज करें ये बोर्ड मार्कर है, इसके 2 हिस्से करेंगे तो वो ज़रा हमारे पास बड़ी वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक के आपने 4 हिस्से करने हैं तो वो मज़ीद छोटी होंगी। तो हम लेट कर लेते हैं इसको x पावर 1/4 इज इक्वल टू y टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो x पावर 1/4 इसका स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर के इक्वल। तो x पावर आ जाएगा हमारे पास, कट जाएगा, 2 2 4 होता है, स्क्वायर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, वो आएगी इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5y स्क्वायर -7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 2 10, 10 के फैक्टर बनाने, जिसको प्लस करने से 7 आए। तो स्टूडेंट्स वो खुद ही बने हुए हैं हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा 5y स्क्वायर -7 की जगह पे लिख देंगे 5 + 2y + 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये फैक्टराइजेशन हमने 1.21 में पहले दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह हम लोग इधर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5y स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई होगा -5y -2y + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 5y स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 5 कॉमन आ जाएगा y, पीछे रह गया y -1, यहाँ से -2 कॉमन, तो पीछे रह गया y -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y -1 आ गया एक फैक्टर, दूसरा आ गया 5y -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y -1 ये भी 0 के इक्वल होगा, 5y -2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये y आ जाएगा 1 और इधर से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 5y आ जाएगा 2 के इक्वल और y आ जाता है आपके पास 2/5। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास y का आंसर आया है। हमारे पास इक्वेशन दी थी x में, तो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं दोबारा से। जो हमारे पास y लेट किया था हमने, पुट y इज इक्वल टू x पावर 1/4, x पावर 1/4 आ जाएगा 1 के इक्वल। तो टेकिंग 4 को ख़त्म करना है हमने इधर से, तो टेक 1/4 को, तो टेकिंग पावर 4 बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा आपके पास x पावर 1/4 और इसकी पावर 4 आ जाएगा, 1 की पावर भी हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल, तो x आ जाता है 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इधर भी पुट कर लेते हैं, पुट कर दें y इज इक्वल टू x पावर 1/4, तो x पावर 1/4 आ जाएगा 2/5। तो टेकिंग पावर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास x पावर 1/4 इसकी पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 इसकी पावर भी 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 कट गया, तो x आ जाता है 2 की पावर 4 हमारे पास होगा 16 और 5 पावर 4, 5 को आपने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है। आप लोग कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो या इस तरह भी कर सकते हैं, 5 इसकी पावर में 4 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 625। तो स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आता है वो आ जाता है 1 और 16/625। तो ये हमारा था इसका क्वेश्चन नंबर
3। अभी हम लोग करते हैं इसका स्टूडेंट्स, इसका 4 और 5 वाला पार्ट सेम है, वो आप लोग खुद करेंगे। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं हम लोग कि ये जो हमारे पास वैल्यू दी है 2x² + 1 और 2x² + 1 दोनों में कॉमन है, तो इसको लेट कर लेते हैं, रिड्यूस कर, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2x² + 1 = है y के। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये बन जाएगा आपके पास y + 3 इसकी जगह पे भी y लिख देंगे = 4। तो यहाँ पे एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा y इधर मल्टीप्लाई होगा y से, तो y² + 3 आ जाएगा इक्वल हमारे पास किसके, 4 के। तो y इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4y। तो ये 4 को उठा के उधर ले जाते हैं, -4y + 3 = 0। तो यहाँ पे 3 के फैक्टर बनाने हैं, जिसको आप लोग प्लस करने से क्या आए 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y² - 3 + 1 y + 3 = 0। तो y² - 3y -y + 3 = 0। तो स्टूडेंट्स कॉमन आ जाता है y, तो पीछे रह गया y - 3, यहाँ पे -1 कॉमन, पीछे रह गया y - 3 = 0। तो यहाँ पे y - 3 एक फैक्टर आ जाता है, दूसरा फैक्टर y - 1 = 0। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हमारे पास पहला फैक्टर y - 3 ये भी 0 के इक्वल हो जाता है, और दूसरा हमारे पास y - 1 ये भी किसके इक्वल है, 0 के। तो y आ जाता है इधर से 3, इधर से y आ जाता है हमारे पास 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आया y का। अभी हमने x की वैल्यू निकालनी है, जो हमने y की वैल्यू लेट की थी वो पुट कर देते हैं इधर, पुट y = 2x² + 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका 2x² + 1 = 3। ये इधर प्लस का उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 - 1 2x² आ जाएगा आपके पास 2 के इक्वल, x² आ जाता है 2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जब कटेगा तो x² का आंसर आ जाता है 1। तो जब स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा x² का स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट हमारे पास 1 का, तो ये कट के हमारे पास x आ जाता है प्लस माइनस का 1। पहला हमारा आंसर आ गया इसका। दूसरा इसका निकाल लेते हैं इधर भी, पुट y = 2x² + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 1 = 1, ये 1 उधर जाएगा, 2x² आ जाएगा 1 - 1, 2x² आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स x² आ जाएगा 0/2, तो x² हमारे पास आ जाता है 0 के इक्वल। तो स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x² का स्क्वायर रूट = 0 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x आ जाता है 0। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट जो इसका बन जाता है वो है +-1 और 0। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 6 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1.3 का। इसका जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 7 वाला, वो सेम इस तरह का क्वेश्चन है। आप लोगों की लिए क्वेश्चन नंबर 7 एज अ प्रैक्टिस आप लोगों को दे रहे हैं। 6 मैंने करवा दिए, 7 आप लोग खुद करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर होगा। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला पेश आ रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका बआसानी मसला हल किया जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।